अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि आप अपने सोलर सिस्टम को आसमानी बिजली के गिरने से कैसे महफूज रख सकते हैं। आपने अपने सोलर पैनल्स के साथ ऐसा क्या अटैच करना है कि जिससे खुदा न खास्ता अगर आसमानी बिजली जब आपके पैनल्स के ऊपर पड़ती है तो आपके पैनल्स जो हैं वो इससे महफूज रहें। और आज हम आपको बताएंगे कि ये जो बरकी आला है जिसकी मार्केट में अगर कीमत 50,000 रुपये है तो आप जो है सिर्फ 10 से 12,000 रुपये में ये बरकी आला जो है वो खुद से तैयार कर सकते हैं। और इसका लगाने का कौन सा तरीका जो बेहतर है, इसके ऊपर जब हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो आसमानी बिजली क्यों गिरती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसके बारे में जब आज के व्लॉग के अंदर हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और पहली दफ़ा आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपने इस वीडियो को जो आखिर तक देखना है, इसका कोई हिस्सा जो सिप नहीं करना, ताकि बरकी आला की जो तनसीब है इसके बारे में आपको अच्छी तरह जो गाइडलाइन मिल सके। नहीं तो नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि आसमानी बिजली जो है अक्सर हमारे दोस्त जो कि सोलर सिस्टम लगवाते हैं उनमें से 90% जो है ये गलती लाजमी करते हैं कि वो अपने सोलर पैनल्स के साथ इस किस्म का कोई भी बरकी आला जो नस्ब नहीं करते जिससे जो आसमानी बिजली जो गिरने वाली बिजली है वो उनके पैनल्स के ऊपर ना पड़े और उस बरकी आले के थ्रू जो है वो जज़ब हो जाए। तो इस किस्म का कोई भी वो बरकी आला नहीं कहते। ये जो बरकी आला लगाया जाता है इसे लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं, जिसका बनाने का तरीकाकार भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं जो इसकी अफादियत है उसके बारे में आपको बताता चलूं कि जब भी आप एक सोलर सिस्टम जो है वो अपने घर में लगवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम होता है और छत के ऊपर जो ये सोलर पैनल्स पड़े होते हैं। तो आजकल आपको पता है कि बारिश का मौसम भी है और आसमानी बिजली भी जब वो भी काफ़ी चमक रही है। तो ऐसे में आपको पता है कि खुदा ना खास्ता बिजली कहीं पे भी ये गिर सकती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये ज़रूरी नहीं कि कहीं पर भी ये बिजली गिरे, हो सकता है कि सोलर पैनल्स के ऊपर भी गिर सकती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे। तो आपने अपने तय क्या कोशिश करी है कि आपने अपने सोलर पैनल्स को कैसे जो महफूज रखना है। आपने क्या करना है, पहले मैं आपको एक बरकी आले के बारे में बताता हूँ जो कि अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत जो है वो 24,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है। लेकिन अगर आप ये बरकी आला खुद से तैयार करते हैं तो आपको सिर्फ 10-12,000 रुपये में पड़ेगा। इसके बनाने का मुकम्मल तरीकाकार जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मैं आपको इसकी तनसीब के बारे में बताता चलूं कि जब आप सोलर पैनल्स के लिए शेड बनाते हैं, चैनल वगैरह या गार्डर वगैरह के जो शेड तैयार करते हैं जिसके ऊपर आप सोलर पैनल्स वगैरह फिट करते हैं, तो आपने इस बरकी आला जिसे लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं, आपने इसको उस पैनल वाले जो शेड है उसके साथ अटैच नहीं करना, बल्कि आपने इसे कमो बेश जो है 2 मीटर के फासले के ऊपर जो है नस्ब करना है। और दूसरा ये है कि ये जो आला है इसकी ऊंचाई जो है जो आपके सोलर पैनल्स की हाइट है उससे कमो बेश जब 5 से 6 फुट जो है वो हाइट पे होना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता आसमानी बिजली गिरती है तो वो आपके पैनल्स के बजाय पहले इसके ऊपर जो है वो पड़े। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको नस्ब करने के बाद इसके नीचे आपने एक सिरामिक का पुर्जा होता है, एक सिरामिक का पीस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर जो वापडा के पोल होते हैं जहां पर तार को बाईपास करने के लिए सिरामिक्स के पीस लगाए जाते हैं ताकि जो करंट है वो पोल के अंदर, जो बिजली का पोल होता है उसके अंदर ना आए, तो वहां से वायर जो है वो आगे बाईपास हो जाए। तो वो सिरामिक्स का पीस जो है वो आपने अपनी छत के ऊपर जो है वो नस्ब करना है, जिसके ऊपर आपने ये बरकी आला लगाना है, ताकि जो आसमानी खुदा ना खासा आसमानी बिजली है वो आपकी छत में ना जाए, बल्कि उससे बाईपास होते हुए वहाँ पर जहाँ तक आपने ज़मीन में जज़ब करने के लिए उसका कनेक्शन किया वहाँ तक जो आप पहुँच सकें। नहीं तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो है सबसे पहले जो है उस अरेस्टर को अपनी छत के ऊपर नस्ब करना है, जिसकी हाइट जो है सोलर पैनल से कम हो गई 5-6 फुट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपने एक 4 mm की जो वायर है कापर की, प्योर कापर की, उसका इस्तेमाल करना है। उसे जो है आपने अपने जो पर्दे होते हैं छत के उसके ऊपर से गुजारना, कोशिश करनी है कि उसके रास्ते में किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक वायर तार वगैरह ना हो। और जहां पर आपकी खुली जगह, आपके घर के अंदर गार्डन है या बाहर आप सड़क के ऊपर, आपने एक जिस्ती राड लेना है, जिस्ती लोहे का सरिया लेना है जिसकी मोटाई कमो बेश 18 mm तक होनी चाहिए। उसे आपने ज़मीन के अंदर 6 से 6.5 फीट तक दंसा देना है। ज़मीन के अंदर गड़ा कर लें या उसे बोरिंग करके या वैसे ही आप जो है हैमर के साथ उसे दंसना दें। जब वो दनस जाएगा 6 से 7 फुट तो फिर उसके ऊपर आपने जो
अरेस्टर से वायर आ रही है 4 mm की, उसे आपने उसके साथ जो है वो अच्छी तरह बांध देना है, जॉइंट कर देना है, ताकि खुदा ना खासा अगर आसमानी बिजली गिरती है तो अरेस्टर पर आए और इस वायर के जरिए जो आकर ज़मीन के अंदर जो है वो जज़ब हो जाए। तो नाज़रीन किराम, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो महंगे अरेस्टर हैं इसके मुतबादले में आप जब प्योर कॉपर के अंदर जो है इंतहाई सस्ते अरेस्टर जो है कैसे जो बरकी आले जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका जो सोलर पैनल्स है वो आसमानी बिजली के गिरने से महफूज रह सके। तो नाज़रीन किराम, आपने अपनी कहीं करीबी मार्केट के अंदर चले जाना है या फिर आपने ऐसे कबाड़ की दुकानों पर जाना है जहां से आपको मेटल्स वगैरह कापर वगैरह मिलते हैं। तो आपने वहां पर से प्योर कापर का कोशिश करने के वलायती कापर के जो राड हैं 12 mm के वो आपने लेने हैं, जिनकी लंबाई जो कमो बेश 6 से 8 इंच होनी चाहिए। उनकी आगे से आपने नोक बना देनी है। नोक बनाने के बाद आपने बैक साइड पर उसके जो है वो 6 mm की चूड़ी जो है वो डाल देनी है। तो वहां से आपको एक जो कापर का बॉल भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आपने मूस के जरिए जो उसके अंदर चूड़ी डाल देने, और ये जो राड है 6 से 8 इंच जिसकी लंबाई है, जिसकी आपने नोक बनाई है, इसे उसके साथ जो अच्छी तरह जो टैट कर देना। इस तरह आपने कमो बेश एक बॉल के ऊपर 4 से 5 ये जो राड है छोटे, ये आपने लगाने हैं। उस बॉल के ऊपर वो बॉल भी जो है वो भी कापर का होना चाहिए। तो उस बॉल के ऊपर आपने राड लगाने के बाद एक और आपने राड लेना है, जिसकी लंबाई है कमो बेश 4 फुट होनी चाहिए। उसकी जो थिकनेस है वो 18 mm से लेकर 25 mm तक भी हो सकती है। तो आपने वो राड लेना, वो बॉल के नीचे लगाना है, जो कि आपकी छत के ऊपर जाकर जो नस्ब होगा। तो आपने क्या करना है कि जब आप 4 फुट का वो राड लेंगे, उसके नीचे फिर आप जो है कोई भी एक अच्छा मेटल का जो राड है वो लगा सकते हैं, या फिर आप जो है उसके साथ जो तार आपने इस्तेमाल किया 4 mm की प्योर कापर की, जो कि आपने ज़मीन में जो नस्ब राड है उसके साथ जाकर आपने अटैच किया, उस तार को आपने इस राड के साथ, जो कि अरेस्टर का राड है 4 फुट का, उसके साथ जो वो अच्छी तरह जो अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको पता है कि आपकी जो राड की लंबाई है वो कम है, ये आपके सोलर पैनल्स के ऊपर नहीं जा रहा। तो आपने इसके साथ जो कोई भी अच्छा मेटल का पैप जब वो इसके साथ अटैच कर देना है, जिसके नीचे से जो पाँव है, बेस है, वो आपके लेंटर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सिरामिक से जो पीस है वो लाजमी जो है वो रखने हैं, ताकि ये करंट जो है लेंटर में जज़ब ना हो, बल्कि 4 mm की तार के ज़रिए ये ज़मीन के अंदर चले जाए, जहाँ पर आपने 6 फुट का राड जो है ज़मीन के अंदर दंसा रखा है। तो इस तरह नाज़रीन करम, ये जो अरेस्टर है इसको तैयार करने में आपका कम अज़ कम 10 से 12 हज़ार रुपया लगेगा। एक अच्छा अरेस्टर जो है वो आप तैयार कर सकेंगे। लेकिन जो 4 mm की वायर है वो आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपकी लेंथ कितनी है, अपना जहां पर आपने सोलर पैनल्स नस्ब किए हुए हैं वहां से लेकर बाहर गली के अंदर जहां पर आपने जो राड ज़मीन के अंदर दंसा रखा है। तो ये जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से इसके चार्जेस हो सकता है कि कम और बेश थोड़े से ज़्यादा हो जाए। लेकिन आपका जो ये बरकी आला है लाइटिंग अरेस्टर है, ये 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर आसानी जो है ये तैयार हो जाएगा। इस तरह नाज़रीन किराम, आप अपने सोलर पैनल्स को जो है आसमानी बिजली के गिरने से जो है महफूज रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि बहुत ही शाज़ो नाज़र इस किस्म के वाक़यात होते हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो है ये आसमानी बिजली गिरती है। तो आपको पता है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा काम हो जाए तो सोलर पैनल्स के थ्रू जो है वायर के ज़रिए बिजली जो है वो आपके नीचे यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह है तो वहाँ पर भी जा सकती है। तो अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे और इस किस्म की परेशानी और इस किस्म की आसमानी जो बिजली के गिरने के वाक़यात हैं उससे भी अपने हिफाजत में रखे, महफूज रखे। तो आपने अपने ताई ये कोशिश करनी है कि आपने अपने सोलर पैनल्स के साथ ये बरकी आला है इसे लाजमी जो है वो लगाना है। और इसे जो सोलर पैनल्स का आपने स्टैंड बना रखा है उससे कम बेश आपने 2 मीटर की दूरी के ऊपर जो है वो इसे लगाना है, और उसकी हाइट भी आपके सोलर पैनल से ज़्यादा होनी चाहिए नहीं। तो नाज़रीन किराम, ये आजकल आपको पता है कि आसमानी बिजली भी काफ़ी चमक रही है। आज गुज़िश्ता 2 दिन से जो है वो बारिश भी हो रही है, बिजली भी काफ़ी ज़्यादा चमक रही है। तो इस वजह से मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं आप दोस्तों को इस बारे में जो वो गाइड करता चलूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ पर बड़े बड़े सोलर सिस्टम जो है वो नस्ब हैं तो वहाँ पर आपको ये बरकी आला जो है वो देखने में नज़र आता होगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर प्रॉपर जो है वो काम किया होता है कंपनीज़ ने। तो ये आप कोशिश करते हैं कि वो ऐसे आसमानी बिजली के गिरने से महफूज रखने के लिए सोलर पैनल्स को ये बरकी आला जो है वो ज़रूर लगाते हैं। लेकिन जो अक्सर छोटे घराने होते हैं जो 1, 2, 3, 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाते हैं, वो इससे जो है
वो ला तलकी इख्तियार करते हैं या इसे नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन उन्हें भी चाहिए कि ये जो बरकी आला है इसे जो है वो लाजमी जो इसका इस्तेमाल करें, इसे अपनी छत के ऊपर जो है वो लाजमी लगाएं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस किस्म की जो आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात है उससे महफूज रखे, इस किस्म की परेशानी से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम फजल और रहम फरमाए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।